किसी जगह शांति बनाएं और शांति बनाकर सारी रात नौटंकी का भरपूर आनंद लें। तो अभी तक आप लोगों ने जय मां संगीत पार्टी के माध्यम से डांस गीत माला एंड फरमाइशी गीतों का आनंद लिया। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जो भी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा विक्रमगढ़, और विक्रमगढ़ राज्य के महाराज विक्रम सिंह अपने शाही दरबार में बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री दुर्गा सिंह बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक निर्भय सिंह बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो अभी तक हेलो, तो जो भी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा कौन? दहेज का दानो, भटकती हुई आत्मा, जेल से भगा कैदी उर्फ डाकू दुर्जन सिंह। ये दरबार हम सब मिलकर महाराज की जय हो। हमारे जयपुर राज के महामंत्री बलवीर सिंह या इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कलकलचलियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर।
कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी चाहिए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। हेलो, ये आ गए लल्लन सिंह, ग्राम सभई निवासी। उनकी तरफ से इसी सीन को देखते हुए 50 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद है। बलवीर सिंह आज अपने जयपुर राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? मंत्री जी बदलाइए और समाचार आया। बलवीर सिंह, हमारे जयपुर राज के क्या समाचार हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। महाराज जी आपका खात्मा ये की गुलाम, महाराज जी आपका खात्मा ये की गुलाम और प्रजा और आपके नाम से रहती है। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। चारों तरफ से मैंने भ्रमण करके देखा राजा, यह आपकी सारी जनता, यह आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश बलवीर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और जब तक तुम मंत्री पद पर कायम रहोगे हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे। लेकिन बलवीर सिंह, आज भरे दरबार मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूं।
चढ़ाई किया एक सच्चा सिपाही और करण सिंह मेरा जान देकर बचाई मेरी शान को। आप क्या कह रहे हैं और महाराज जी आप क्या आप क्या कह रहे हैं और महाराज जी बात मेरी समझ में नहीं आ रहा। कौन है ये करण सिंह और बतलाइए जिसका अब तक यहाँ पर जिक्र ना मेरे दानवी सम्राट, आपके राज दरबार में जब से ये बलवीर सिंह मुखादिम हुआ है आज तक हमारे सामने कभी करण सिंह का जिक्र नहीं हुआ। महाराज ये कौन है करण सिंह महाराज? तो बलवीर सिंह तुम्हें कुछ नहीं है मालूम। तुम हमारे दरबार के मिनिस्टर हो और आज सब कुछ बताऊंगा। बलवीर सिंह आज से 20 वर्ष पहले मेरे दरबार में एक करम नाम का सिपाही था और उसके समय डॉक्टर दुर्जन सिंह का कोहराम मचा था। चारों तरफ वो तहलका मचा रखा था। एक दिन वो अपनी पूरी लश्कर लेकर मेरे महल को चारों तरफ से घिरवा लिया, मेरे जान के पीछे पड़ गया। लेकिन जो मेरे दरबार में वो कर नाम का सिपाही था उस दुर्जन सिंह का मुकाबला किया। चारों तरफ में गोलियां चलती थी लेकिन जो गोली मेरे लिए थी वो गोली मेरा बहादुर करण सिंह अपने सीने पर ले लिया और अपने सीने पर लेकर वो शहीद हो गया। तभी से मैंने प्रण किया है कि मेरे वीरवर जान की हिफाजत के लिए तुमने अपने जान की आहुति दिया है तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे परिवार को कभी दुख नहीं होने दूंगा। हुजूर, आपके दरबार का सिपाही करण सिंह शहीद हो गया। मुझे भी बहुत अफसोस हो, इसलिए आपका भी परम कर्तव्य है कि करण सिंह के परिवार की सुरक्षा रखना और सेवा करना आपका था। हाँ बलवीर सिंह, मैंने वादा किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा उसके परिवार को कभी दुखित नहीं होने दूंगा। और बलवीर सिंह धन दौलत की ना लालसा करते हुए उसी वही करण सिंह की बेटी जिसका नाम सोना था, मैंने अपने बेटे बादल के साथ उसका विवाह रचा दिया है और उसे अपने घर की बहू बना लिया है। सिंह आज भरे दरबार ये राजा भोपाल सिंह ऐलान करता है कि मेरे जयपुर राज में दहेज लेना और दहेज देना महापाप का काम है। ना तो कोई दहेज लेगा ना कोई दहेज देगा। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रहे और तुम इसी वक्त भवन जाओ, मेरे बेटे बादल को और की बेटी सोन को दरबार की तरफ लिया जाए। बिहारी लाल, जाओ महाराज के परिवार को रात दरबार में उपस्थित करो।
बेटी, खुश रहो बेटी। और पिता चरण में, हाँ पिता चरण में, और लाडिला झुका रहा है। पिता चरण में लाडिला झुका रहा है। पिता चरण में लाडिला झुका रहा है। और ज्ञान पढ़े और सम्मान हो यह दीजिए। ज्ञान पढ़े सम्मान हो यह दीजिए। जुग जुग बेटा तुम जियो, बढ़े ज्ञान भंडार, और तेरी सब ये मनोकामना और पूरी करे कलदार। जुग जुग जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। मेरे आदरणीय पिताजी, और मुझसे इससे ज्यादा और चाहिए क्या? अगर आपका आशीर्वाद है मेरे सर पर तो हमारी हर मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन आदरणीय पिताजी, आज मैं जानना चाहता हूं कि आपने सिपाही को भेजकर हमें और मेरी पत्नी दोनों लोगों को राज दरबार में याद किया है। हम जानना चाहते हैं पिताजी कि क्या आज ऐसी कोई खास बात पड़ गई जो कि आपने हम लोगों को याद किया? बेटी बादल, आज मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। बेटी बादल, बिन दहेज के मैंने तुम्हारा विवाह रचाया है। मैंने दहेज की कोई मांग नहीं किया, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयुष्य आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है। बेटी बादल, आज मैं तुम्हें हिदायत देता हूं कि तुम कभी दहेज की मांग नहीं करना। और ये करण सिंह की बेटी है, बिन दहेज के मैंने विवाह रचाया है। और आज इस दुनिया में इसका पिता नहीं है। अगर इससे कोई गलतियां हो जाए तो इसकी गलतियों को क्षमा कर देना। पिताजी, आपकी हिदायत, आपकी इन बातों को हमेशा मैं ध्यान में रखूंगा। आपके राज्य में ये आपका सख्त आदेश है कि ना तो कोई दहेज ले सकता है और ना कोई दहेज दे सकता है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही महापाप का काम है। पिताजी, ये आपकी हिदायत हमेशा ध्यान में रखूंगा। बेटी बादल, मैंने भरे दरबार ऐलान करवाया है कि हमारे जयपुर राज में दहेज लेना और दहेज देना महापाप का काम है। ना तो कोई दहेज लेगा, ना कोई दहेज देगा। पिताजी, आपका उसूल बिल्कुल सत्य है, बहुत ही अच्छा है। हम आपकी बात से सहमत हैं।
बेटे बादल, हमारा हुक्म है, तुम दोनों बच्चों जाओ महल में आराम फरमाओ। और बलबीर सिंह, तुम प्रजा का ख्याल रखना। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। बिहारी लाल, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।